हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 64 में क्वालिफाई किए हैं हमारे चैनल पे या कहीं और भी आप देख रहे होंगे उनका इंटरव्यू। इसके पहले भी इंटरव्यू देखा होगा, अभी भी देख रहे होंगे। अभी और भी कई सारे इंटरव्यूज आने हैं। टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, इसके कारण मैंने अब स्लो कर दिया है। तो अभी और भी इंटरव्यूज आएगा, बट जितने अभी आ गए हैं इतना ही सफिशियंट है आप लोगों को उसमें से चीजों को फिल्टर करने में। यहां पे भी इतने सारे इंटरव्यू हो गए हैं तो कंफ्यूजन तो हो ही गया है। न्यू स्टूडेंट के बस में अभी भी नहीं है कि वो किसको फॉलो करे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप पहले से ही कहीं से चीजों को कोई गाइड कर रहा है तो वो बात अलग है। अभी इतने लोगों का इंटरव्यू देखा ना, सबके अपने अपने तरीके हैं पढ़ाई करने के। कुछ चीजें एकदम से कॉमन है और बाकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल सबके यूनिक हैं, सब अपने तरीके से उसको कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अब आप और भी कंफ्यूज हो गए होंगे, जहां तक बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि सवाल अभी भी लगातार उसी तरह के आ रहे हैं और आने भी लाजमी है, क्योंकि सबका अपना तरीका है। मैंने फिर से बोला, अभी हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि आखिर किसको फॉलो करें, क्या फॉलो करें और मतलब क्या कैसे कैसे करें। देखिए, जो एकदम से आपको फॉलो करना है, जो एकदम से कॉमन पॉइंट्स है, वो मैं सबसे पहले बताता हूं। जितनों का इंटरव्यू आपने देखा ना, उसमें सबसे कॉमन पॉइंट है पहला, डेडिकेशन, समर्पण। मतलब जितने भी हैं सब डेडिकेटेड है। कोई 22 बार फेल कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई हाउस वाइफ है, प्रेगनेंसी के दौरान तैयारी हो रही है, मतलब अलग अलग शिफ्ट में नौकरी चल रही है, लेकिन क्या करना है, पढ़ना है। कोई 24/7 है जो स्टूडेंट ही है, लेकिन सबका है क्या कि हमको ऑफिसर बनना है। तो ये एक डेडिकेशन है, ठीक है, पहला। दूसरा, फोकस। आप देखो, अभी कनकलता का इंटरव्यू देखा आपने, दीपिका का देखा, अंकित का देखा, मतलब ऐसा नहीं सबका, आप देख लो, प्रवीण का देखा, सबका ही आप देख लीजिए। आप सबका जो फोकस है ना वो कभी नहीं हिला। नौकरी के दौरान स्ट्रेस बहुत ज्यादा, फैमिली में सोशल गैदरिंग से लेके सब कुछ करते हुए एग्जामिनेशन की तैयारी करनी। अभी कैसे कनकलता ने कहा कि मैं अब फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, और जो भी सोशल एक्टिविटीज होती है समाज के अंदर, कई सारे रिचुअल्स होते हैं, कई सारी चीजें जो फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल होता है, सबको सेलिब्रेट करते हुए चीजों को करना, इट मीन्स फोकस है। यानी जो भी स्टूडेंट सरकारी जॉब कर रहे हैं, फैमिली संभाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो फोकस्ड है। जो काम करना है कर लिया। स्ट्रेस भी आता होगा, ट्रांसफर हो गया या बहुत सारे सीनियर्स का प्रेशर है, लेकिन उनका फोकस नहीं हिला। फोकस क्या है, हमको एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सारा स्ट्रेस एक तरफ और एग्जाम की तैयारी एक तरफ। तो दूसरा हो गया फोकस। तीसरा क्या है, जो तीसरा कॉमन उनके अंदर है वो देखना, वो है रिवीजन। सबने रिवीजन पे सबसे ज्यादा जोर दिया है। सबका उठा लो, सबने रिवाइज किया है 10 बार 20 बार, जहां पे जितनी जरूरत है उतना रिवीजन किया है। तो किसी ने रिवीजन को नहीं छोड़ा। तो डेडिकेशन, फोकस, रिवीजन और अपने नोट्स। तो अपने जो नोट्स है वो भी सबने बनाया। इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिनके पास अपना नोट्स नहीं। किसी के पास जीएस का कम नोट्स हो सकता है, ऑप्शनल का होगा, तो सबके पास अपना नोट्स है। तो ये चीजें कॉमन है जो सब लोग थ्रू आउट फॉलो कर रहे हैं। एकदम डेडिकेटेड है, एकदम फोकस्ड है, बार बार रिवीजन करना और अपना नोट्स बनाना, ये इनका है। इसके अलावा एक और कॉमन पॉइंट है, वो है टेस्ट सीरीज। ऑलमोस्ट सभी ने टेस्ट सीरीज को अप्रिशिएट किया। टेस्ट सीरीज का अपना इंपॉर्टेंस है। तो वो जो प्रैक्टिस है प्रीलिम्स के पहले और मेंस के पहले, तो वो भी मायने रखता है। तो ये सारी चीजें कॉमन है। अब कहोगे तो इतने को तो कर लेंगे, और सब जो बताया उसमें, और सब जो बताया गया है और जो बताया जाएगा वो उनके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, वो उनके व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है। इसीलिए आप देखना कि कभी भी कोई भी वीडियोस मैं डालता हूं, या हमारे क्लास के अंदर मेंस में टेस्ट चेक करते हैं जब भी,
तो ग्रुप बना हुआ है, अब उसमें लगभग किसी को 20-22, किसी को कम ज्यादा नंबर मिलता है। तो सबसे पहला सवाल मेरे पास यही आता है कि सर जब उसका इतना अच्छा है नंबर मिला तो हमको भी इतना ही नंबर कैसे मिल सकता है? मेरा तो बिल्कुल अलग तरीका है लिखने का। तो लिखने का अभी देखो, सबने अलग अलग तरीके से एग्जाम में आंसर लिखा होगा, सबको अलग अलग स्कोर मिला, सबने सिलेक्शन लिया है, समझ में आ रहा है? सबने सिलेक्शन लिया है, किसी का ऑप्शनल पेपर में बहुत तगड़ा स्कोर है, किसी का पेपर 1 के अंदर स्कोर है, किसी का कहीं, तो इस तरह से कुल मिला के सबका सिलेक्शन हो गया। अब आप सोचिए, आप एक बार सोचो ईमानदारी से कि सबने अलग अलग पैटर्न पे लिखा है, सबको नंबर तो दिया गया ना। नंबर देने का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक मॉडल आंसर है उसको फॉलो करना है, नहीं। आप अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है जो सक्सेस कर गए कि न्यूज़पेपर हम नहीं पढ़ते थे, न्यूज़पेपर में कौन टाइम वेस्ट करेगा। कुछ का सजेशन है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और डेली पढ़ना चाहिए, मुझे आदत है। कुछ स्टूडेंट जैसे अभी दीपिका का हाल में याद है 2 घंटे उसका डेली कंटिन्यूटी थी कि 2 घंटे वो पढ़ती ही थी। उसी तरह से अंकित है, प्रदीप है, तो इन लोगों का था कि प्रदीप का आप याद कीजिए तो 5 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है और एक बार बैठ के 5 घंटा पढ़ना है। तो सोचो उसको 5 घंटा एक बार बैठ के पढ़ना है, किसी को 2 ही घंटा पढ़ना है, किसी के पास कोई प्लान नहीं है, ये चैप्टर हमको समाप्त करना है, उसमें 1 घंटा लगे कि 10 घंटा लगे हमको मतलब नहीं है। किसी ने पूरे दिन का या 2 दिन का शेड्यूल बना रखा है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो सब आदमी अपने पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी को इस तरह से हार्ड एंड फास्ट तरीके से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ हैं, आप किन के साथ, क्योंकि हर ऑलमोस्ट लगभग नेचर अलग अलग जो है ना, उस तरह के इंटरव्यू हो चुके हैं, ऑप्शनल पेपर भी लगभग अलग अलग हो चुका है। तो आप देखो कि अलग अलग ऑप्शनल पेपर, अलग अलग नेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आपने बात कर लिया है। तो अब देखिए कि आप किनके नजदीक ज्यादा हैं, आप किनके नजदीक ज्यादा हैं। आप कम टाइम में पढ़ना पसंद करते हैं, आप लंबे टाइम तक पढ़ना चाहते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ के पढ़ना चाहते हैं, बिना न्यूज़पेपर पढ़े हुए करंट की तैयारी करना चाहते हैं। सारा सॉल्यूशन है, आप जितने भी इंटरव्यू में सब। अब उसको ठीक से देखिएगा तो आप जहां भी अपने आप को नजदीक पाओ ना, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हैं उसको। और बाकी यूनिकनेस जो आपकी है, आपका जो अपनी पर्सनैलिटी है, आपका जो अपना तरीका है, उसको कभी नहीं खोना, उसको कभी। इस पे सारा जोर मेरा इसी पे रहता है, क्योंकि आप अपने तरीके को खो दोगे ना जो बचपन से आपका है। हाँ, उसके अंदर कमियां हो सकती है, उसके अंदर दिक्कत हो सकता है, उसको इंप्रूव कर लेना है, ठीक है। तो ये करना है, लेकिन एकदम से उसने ऐसा किया इसलिए हम कर लेंगे। अभी पता है सर्च में क्या आ गया है कि बीपीएससी टॉपर ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब वो सर्च में आ गया है। अब क्या करेंगे, बिना जाने सोचे समझे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि मैक्सिमम फेल कर जाते हैं ना, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, बिना जाने सोचे उस ऑप्शनल को ले लेंगे। इसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अरे भाई, उसमें अच्छा रिजल्ट इसलिए आया कि उसने अच्छे से लिखा। रिजल्ट किस में नहीं है, रिजल्ट एलएसडब्ल्यू में भी आया है, जिसको लेकर डर है। एक और अभी इंटरव्यू जाएगा जिसके अंदर एलएसडब्ल्यू के स्टूडेंट आएंगे। तो रिजल्ट एलएसडब्ल्यू में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पवाइड है, सब में तो रिजल्ट है ही है। फिलॉसफी में रिजल्ट है। अभी फिलॉसफी का रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हुआ है, जो भी हुआ है मैं अभी अपलोड करूंगा, फिर बाद में आपको देंगे दूसरा। तो फिलॉसफी से रिजल्ट है। अब फिलॉसफी से 30 या 35 बच्चे बैठे हैं, उसमें 1 या 2 रिजल्ट है, तो क्या कम है रेशियो? अब देखो कितना रेशियो। तो इस तरह से कई सारे, हर सब्जेक्ट का अपना है। तो आपको क्या फॉलो करना है, आप किस ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को करिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है, किसी को कॉपी और पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो फॉलो करना है वही डेडिकेशन, एकदम फोकस्ड रहना है, आपको बार बार रिवीजन करना है और अपने नोट्स बनाने हैं और टेस्ट सीरीज करना है। इतना तो आपको करना ही करना है। इसके बाद आप जो करना चाहें, बुक्स में भी देखो, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके। कॉमनली एनसीईआरटी आपने सुना होगा, कई सारे हैं, अभी आएंगे भी, जिन्होंने एनसीईआरटी को देखा भी नहीं है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल 2-4 किताब पे निकाल लिए, कई सारों ने 10, 15, 20 किताब पढ़ा। तो सबके, फिर से कह रहा हूं, अपने तरीके हैं। आप बेस्ट कहां से कर सकते हो वो देखिए। कई सारी चीजें तो मैं यहां पे बता भी नहीं सकता हूं, मतलब इतने शॉर्ट तरीके से उन्होंने निकाल लिया एग्जाम कि अनबिलीवेबल है। और ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ, इसके पहले भी हो चुका है, लेकिन इस बार भी हुआ। वो मैंने कमाल का था, लेकिन वो मैं नहीं बता सकता
इसलिए कि जरूरत भी नहीं है, जरूरत रहता तो बता देते, जरूरत नहीं है। आप लोग इस ट्रेन को जैसे है वैसे ही करते रहिए, और जब कभी लगेगा तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो बहुत इजीली कर लियो। वैसे मैं बता चुका हूं पहले भी, बताने के लिए पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन तो उसको फॉलो करके निकल गया, रिजल्ट आ गया है। तो आप इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगता है ना उसके अकॉर्डिंग बस आपको बार बार रिवाइज करना है और फोकस करना है, आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होइए इतने सारे चीजों को देख के, जो निकालना है वो निकाल लीजिए, जो फिट नहीं होता है उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जो सिलेक्टेड है ना, जो सिलेक्शन लेते हैं वो लोग उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट कर अपनाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं जो वो कर सकते हैं, उसमें वो बेस्ट करते हैं। ये अंतर है। तो यही सारी चीजें हैं, और होपफुली कि जो कंफ्यूजन होगा इतना सारा, किसको फॉलो करें, ये दूर हो गया होगा।